और हम पूछ रहा हूँ कि क्या बैठी गद्दी पर। आप काहे के लिए पूछ रहे हैं? गद्दी पर तो बैठिए गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग नहीं बैठा, इलेक्शन लड़ा लेकिन वो जीतियो नहीं पाया, ओकरा में सबसे पहले आते हैं हमारे पप्पू भैया। आपसे एगो बात कहना है कि आपने अपने इलेक्शन तक आने के लिए ये पूरा साल इतना मेहनत किए कि जनता को तो शर्मसार हो जाना चाहिए कि आपको जिताए तो काहे नहीं जिताए। सवाल बनता है, क्योंकि आखिर नेता क्या होता है? जनता का सेवक होता है। जनता चाहती है कि नेता हमरा सेवा करे, तो पप्पू जी ने सेवा किया। आपको याद नहीं है जनता लोग कि पप्पू यादव जी जब बाढ़ आया था, अकाल आया था, तो ओकरा में जाकर के कैसे आप लोगों को मदद किए। पिछले साल की बात है, हम पटना की बात कर रहे हैं कि ये पटना में पूरा वाटर लॉकिंग हो गया था, जगह में कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा था। सीधा एकलौता पप्पू यादव दिखाई पड़ रहे थे। इतना पानी में घुस करके क्या कहते हैं कि दूध बांट रहे थे, पानी फेंक रहे थे, खाना का पैकेट पहुंचा रहे थे, किसी को गोद में उठा के पानी से बाहर कर रहे थे, किसी को घर लेके जा रहे थे। और बताइए जनता जी, जनता साहब आप भूल गए। लेकिन खैर पप्पू यादव जी ने बहुत काम किया था, और क्या कहते हैं कि जेसीबी मशीन पर चढ़ के बेचारे क्या कहते हैं कि फूड पैकेट लुटाए थे, ऐसे फेंक करके लुटाते थे, ऐसे। हाँ, हमको सब याद है, हम सब वीडियो देखे हैं, तब हम बोल रहे हैं कि पप्पू जी को भी जीतना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि पप्पू यादव जी आखिर जीते तो काहे नहीं जीते? सवाल बड़का है। पप्पू यादव जी, आपको ये करना चाहिए था कि आप थोड़ा सा समीकरण में गड़बड़ा गए। यहाँ पे मेहनत किए, आप बाढ़ में आए पिछले साल, क्या कहते हैं खाना बांटे, पैकेट बांटे, बोतल पानी बांटे, दूध बांटे, सब कुछ बांटे, लोगों को मदद किए, लोगों को घर तक पहुंचाए, लोगों को पानी से निकाल के बाहर किए। लेकिन सवाल है कि वो किए तो कौन किए? आप किए। अब सवाल ये उठता है कि आपको ना इलेक्शन लड़ना चाहिए था पटना से, बातें आप अपने हाथ से और अपने जगह दूसरे को खड़ा कर दिए। जनता जो है ना, मदद लेना के बाद भूल जाता है, थोड़ा का माइंड जो होता है ना, थोड़ा कमजोर होता है। जब तक आप नहीं जाइएगा सामने में कि हे जनता भैया, हम आपका मदद किए थे आपके मजबूरी में, तब आपको पहचानेगा और आपको तब वोट मिलता। लेकिन आप गड़बड़ी क्या कर गए कि आप मेहनत किए, आप मदद किए, लेकिन आप चल गए मधेपुरा। अरे मधेपुरा में आप चल गए काहे खातिर कि आपका जात भाई है कि आपको मदद करेगा, लेकिन आपका जात भाई आपको मदद नहीं किया, आपका जाते भाई आपका लोटिया दुआ दिया। लीजिए, तो आप गलत समीकरण में चल गए। आपको वहां दूसरे को खड़ा करना चाहिए था। आपका अगर जात आपको मदद करता तो आपके किसी भी आदमी को आपको जिता देता, लेकिन आप खुदे चल गए और आप पटना में खड़ा कर दिए अपने किसी दूसरे कैंडिडेट को। तो देखा कि दो पप्पू जी तो है ये नहीं है, पप्पू जी तो चल गए मधेपुरा, तो इसके आदमी यहाँ क्या सेवा करेगा? और ये पप्पू यादव जैसा थोड़ा है क्या? हर आदमी पप्पू यादव नहीं हो सकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आप एकलौते पप्पू यादव हैं, दूसरा कोई पप्पू यादव नहीं बन सकता है। आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो विजन है, आपका जो चिंतन है, वो दूसरे में कैसे घुस जाएगा? जो दूसरा व्यक्ति आपके अंदर में आया और टिकट लिया, वो अपना मकसद से आता है पप्पू भैया, वो आपका सेवा के लिए नहीं आएगा और आपके मेंटेलिटी से नहीं चलेगा, वो गड़बड़ा गए। अब देखिए वो बात और क्या होता है कि आप गठबंधन बनाए, है ना, क्या कहते हैं कि अपना पार्टी का 4 गो 5 गो मिलाकर गठबंधन बनाए। हम एक बात बताइए कि पप्पू यादव अपने में वो ब्रांड है ना, बड़का ब्रांड है। आपको अगर बड़का ब्रांड आप खुदे हैं तो बड़का लोग बड़का के पास में चिपकिएगा। चल गए आप जगह कोई नाम नहीं जानता है वो पार्टी के, ओकरा साथ आप गठबंधन बना लिए, तो ओकरा में आपका नाम बढ़ा नहीं, वो छोटका सबका आपका नाम लेकर के वो बढ़ गया। परिचय होता हो कि पप्पू यादव के गठबंधन में हम हैं, न कि आप कह सकते हैं कि हम फलाना गठबंधन में हैं। आप जाते महागठबंधन में, आप जाते कोई बड़का पार्टी में, तो वो होता कि नहीं सब बड़का मिला है, लोगों में इफेक्ट होता है।
जनता में भड़का जाता है कि ई गठबंधन में कौन कौन पार्टी है ना, जैसे एनडीए है, जैसे महागठबंधन है, आप जोड़ दीजिए, सब में पावरफुल आदमी सब है, और आपके गठबंधन में कोई पावरफुल नहीं था। ये भी आपके चुनाव में नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आप ही का पावर वो छोटका सब लेकर के आपका पावर डेमोरलाइज कर दिया। तो ये भी एगो हम कहते हैं ना कि आपके हार में एगो पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और हम एगो तीसरा बात कहने जा रहे हैं पप्पू यादव जी कि देखिए, आप मेहनत किए, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। हम बोलते हैं ये मेहनत कभी न कभी आपका काम आने वाला है, लेकिन एगो बात और ध्यान रखिएगा, काहे कि जनता जो है ना वो 5 साल का काउंटिंग मिला करके आपको वोट करती है। जैसे आपका जो पार्टी है वो क्या कहते हैं कि जब इलेक्शन के बाद कोनो आंदोलन करता है, हड़ताल उड़ताल, तो ऐसा क्या कहते हैं कि उदंडता करता है कि जगरा में केकरो सामान के नुकसान पहुंचा दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, उससे क्या होता है कि जनता में गलत मैसेज जाता है ना। अब वही छवि कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि पार्टी जो है ना उदंड है। तो इससे भी बचिएगा, क्या है अपना कार्यकर्ता को समझाइएगा कि देखो भाई आंदोलन करो, लेकिन इंसानियत से, बढ़िया से आंदोलन करो, दिमाग से आंदोलन करो, ताकि हमारी छवि बचल रहे। कहा देखिए, अब आप बड़का नेता हैं, इसमें कोई बोलना नहीं है, अब बड़का से बड़का ही बनिएगा, लेकिन बीच में कहा अपना नुकसान कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखिए, आप बोलते होंगे कि हमरा पार्टी को लोग जिताया नहीं, हमरा पार्टी को पटना में लोग मानता नहीं है। देखिए, आपको भूल गए होंगे, पिछले साल जब बाढ़ आया था और आप पटना में मदद किए थे, तुरंत आपको गिफ्ट मिला। यूनिवर्सिटी का इलेक्शन में आपका छात्र यूनियन क्या कहते हैं कि विजयी हो गया, जगह मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोग भुला जाता है, भुलाता नहीं है, क्या है कि वो आपके काम का आपको सरप्राइज देता है, आप उसको लीजिए। आप सोचते होंगे कि पटना में हमको वोट नहीं मिला, वोट मिला, 4,500 वोट मिला, मजाक है जी, लेकिन पार्टी है तीसरे नंबर पे। थोड़ा सा जनता को भी ये सोचना चाहिए, ये आदमी मेहनती है, काम किया है और वक्त पे खड़ा हुआ है पप्पू यादव जी, इनको वोट करना चाहिए। लेकिन जनता जी, आप चूक गए, रियल हीरो को आपने नहीं चुना। खैर कोई बात नहीं है, ये मैदान है इलेक्शन का, कोई भी आदमी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पप्पू यादव जी को भी थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। पप्पू यादव जी, आपको थोड़ा और मेहनत करेगा पारी, चिंता के नहीं के बाद, क्या है ये अगला टाइम रहुए के बाद। हाँ, हम फिर एगो बात बोलते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ खुद आइए और तब देखिए कि जनता का हिसाब किताब बढ़िया सॉलिड होता है कि नहीं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि यह कार्यक्रम देखते रहिए जनता बाबू की बैठी गद्दी पर, नेशन भारत चैनल पर। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।